एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर भाजपा कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। महिला कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन घसीटा गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन द्वारा इसे दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं और जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। सरकार देश नहीं चला पा रही, प्रदेश नहीं चला पा रही, लेकिन जब शांतिपूर्ण आंदोलन होता है तो लाठी चलाने के लिए और आंदोलन को दबाने के लिए पूरा प्रशासन लगा दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस के लोग इससे डरने वाले नहीं। आजकल बल प्रयोग भी हुआ, आप देख तो रहे बल प्रयोग क्या, पूरा शहर की पुलिस यहाँ लगा दी। ये ऐसी काम करने वाली सरकार है जो काम करने के लिए तो कुछ नहीं है, और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से नरेंद्र जी ने सरेंडर किया है, और पूरा देश ये भी देख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान जैसे देश आज आगे आकर रहे और हिंदुस्तान की नाक कटवाने में मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। पेट्रोलियम पदार्थों और चाहे दीगर महंगाई हो, युद्ध की विभीषिका में ट्रंप का हौसला बढ़ाने वाले लोग, इजराइल का हौसला बढ़ाने वाले लोग उतने ही दोषी हैं जितने ट्रंप और इजराइल दोषी है। तो ये एकदम जो आपदा आम जनमानस पे आई, एक तो रोजगार नहीं, महंगाई चरम पे, अब पूरे जनमानस को लत लगा दी गैस की, लोग चूल्हे भूल गए। अब स्थिति ये है कि गैस नहीं मिल रही और सरकार का जो दायित्व होता, सरकार उससे विमुख हो गई। सिर्फ और सिर्फ सरकार के जिम्मेदार लोग 5 राज्यों के चुनाव में लगे हैं। जनता भाड़ में जाए, जनता से कुछ लेना देना नहीं। 5 राज्य के चुनाव में अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं और देश की विदेश नीति इस तरीके की बना रहे कि हमारा आत्मसम्मान स्वाभिमान भी सुरक्षित नहीं है, गरीब मध्यम वर्गीय आदमी के हित सुरक्षित नहीं है। इन तमाम बातों का प्रतिकार आज एनएसयूआई के हमारी साथियों ने किया। एनएसयूआई के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने बढ़ती हुई महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर को लेकर कार्यक्रम किया था। यहाँ पे हम अपना बीजेपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने आए थे, लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार बीजेपी के ये गुंडे, ये पुलिस वाले गुंडे हम लोगों को किस प्रकार और किस कदर घसीट रहे हैं। हम सिर्फ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन इन्होंने घसीट के सबकी हालत खराब कर दी है। यहाँ पे आज बीजेपी की तानाशाही देखिए, हम लोगों ने गैस सिलेंडर का आंदोलन किया, जिस पर महिलाओं के हक की बात की। आज हमारा ये जो एनएसयूआई का प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर, ये गैस सिलेंडर के विरोध में, जैसे आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर के दिन ब दिन दाम बढ़ गए हैं। दाम बढ़ने के साथ साथ हमें जो महिलाएं हैं जिनको गैस टंकियाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, वो घरेलू महिलाएं अपना घर कैसे चलाएं, कैसे आगे बढ़े, उस विरोध में हम ये सब प्रदर्शन आज कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। आप देख सकते हैं कैसे छावनी बना दिया गया है यहाँ पर। इस माहौल को ऐसा कर दिया गया है ताकि हम बीजेपी जो हमारा कार्यालय है, बीजेपी कार्यालय, हम उसका घेराव करने जाने वाले थे, लेकिन हमें घेराव नहीं करने दिया गया है। और आप देख सकते हैं कैसे महिलाओं को गाड़ियों में भरा जा रहा है, लेके जाया जा रहा है, कैसी अभद्रता की जा रही है पुलिस द्वारा। तो ये सब बीजेपी का एक षड्यंत्र समझ लीजिए, जिसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन हमारा विरोध ऐसे ही जारी रहेगा, हमारा विरोध यहाँ पे बंद नहीं होगा। आज ये रानीताल चौराहे पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें इनके द्वारा अनाधिकृत रूप से बीजेपी कार्यालय जाने का प्रयास किया गया और यहाँ पर जो बैरिकेड लगे थे उन पर चढ़ने का प्रयास किया, जिनको यहाँ पर रोका गया है और ना मानने पर उनको डिस्पर्स कराने के लिए वाटर कैनल का प्रयोग करके उनको हटवाया गया है। तो सर, इसमें कुछ गिरफ्तारी भी की गई है। इनको 2-3 लोगों को अभी प्रतिबंधात्मक रूप से अभिरक्षा में लिया गया है और अभी कार्रवाई की जा रही है। कुछ बल प्रयोग भी किया गया है पुलिस द्वारा। उनको यहाँ से डिस्पर्स कराया गया है और बाकी और कोई ऐसा बल प्रयोग नहीं किया गया है। वाटर कैनल का इस्तेमाल किया। हाँ, वाटर कैनल का प्रयोग किया गया है, डिस्पर्स कराने के लिए उनको वाटर कैनल का प्रयोग किया गया है।